अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक बैतुल माल जो है शहर बेंगलोर का एक कदीम इदारा है। ये इदारा मैं समझता हूँ शहर की एक शान है। इस इदारे में शहर के कई बुजुर्ग हस्तियां जो है इससे वाबिस्ता रहे। इस इदारे में जो है कई अहम काम हुए हैं। एक जमाना जो है ये बैतुल माल जहाँ शादी महल भी था, शहर बेंगलोर का बहुत ही मशहूर शादी महल था। इसके बाद जो है गुलिस्तान शादी महल आया। इस्लामिक बैतुल माल जो इस वक्त मौजूदा दौर में जो काम अंजाम दे रहा है, शादी महल से जो भी आमदनी हो रही है, उस आमदनी को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए गए। यानी कौम के उन बच्चों को हुनरमंद करना, उनके हुनर हासिल करने के बाद जो है उनकी रोजी में तरक्की हो, उनकी माशी हालत ठीक हो, ये सोचकर यहाँ के कमेटी ने कंप्यूटर कोर्सेस, अरबिक कोर्सेस और टेलरिंग कोर्सेस के साथ साथ जो है मेहंदी कोर्सेस भी शुरू किए हैं। आज के इस इजलास में तकरीबन 200 बच्चों को जो है आज सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की है। इससे पहले पिछले साल भी कई बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। आज का जमाना जो है, आज मुल्क में स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की जरूरत है, जिसमें जो है बैतुल माल एक पहला कदम इन्होंने उठाया है। यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी शुरू किए हैं, टेलरिंग भी किए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा था कि टेलरिंग कोर्सेज जो है सिर्फ टेलर बनाना नहीं है, ये फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज है। आज फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज में लाखों रुपए डोनेशन देकर जो है दाखिला लेते हैं, जबकि यहाँ जो है बैतुल माल में बच्चों को जो ट्रेनिंग क्लासेस दी जा रही है, कंप्यूटर की हो या टेलरिंग की हो या अरबी की हो या मेहंदी के, ये मुफ्त दी जा रही है बच्चों को। जो है इसके अखराजात, सभी अखराजात बैतुल माल की जो कमेटी है वो उसके अखराजात बर्दाश्त कर रही है। मैं समझता हूँ, मैंने इनसे गुजारिश भी की है, आइंदा चलकर यहाँ एम्ब्रॉयडरी कोर्सेज शुरू किए जाए और ये जो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं या जो इनको जो कोर्स सिखाया जा रहा है, इनको ऐसे कोर्सेज सिखाया जाए कि इनको यहाँ कोर्स कंप्लीट होते ही इनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं रोजी मिल जाए। खासकर गारमेंट इंडस्ट्री में आज काफी डिमांड है। तो मैं समझता हूँ यहाँ मैं इन साहबान से बात करके, कमेटी वालों से बात करके, इनके स्टाफ से भी बातचीत करने के बाद यहाँ जो भी कोर्सेस दिए जा रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट में जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्किल इंडिया की सर्टिफिकेट हो, तो मिलके जो है बहुत एडवांस कोर्सेस हम लोग चला सकते हैं, जिससे हमारी अवाम को जो है, हमारी कौम को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। आपके आने के बाद कई कोर्सों में इजाफा हुआ है। इस मर्तबा का ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या ये प्रोग्राम है और क्या कोशिश है आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का प्रोग्राम कंप्यूटर, टेलरिंग, मेहंदी, अरबी क्लास के जो भी बच्चे फर्स्ट आए या सेकेंड आए, तो उनके लिए नमाज का एक प्रोग्राम रखे गए थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल से सक्सेस हुआ है। एमएलए साहब की कुछ मीटिंग है, उनको आज नहीं आ पाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट 26 को फिर बुलाएंगे उनको। तो प्रोग्राम तो सक्सेस हुआ है, अल्लाह का फजल है। अब्दुल्ला शरीफ साहब आए थे। कितने बच्चे यहाँ पे तरबियत हासिल कर रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ के? 200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चार कोर्सेस हैं। अभी जो बताया मैंने आपको, टेलरिंग है, मेहंदी है और अरबिक क्लासेस है और उसके साथ टेलरिंग क्लासेस है। 4 क्लासेस में 200 से ज्यादा बच्चियां, औरतें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग फ्री है? जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फ्री ट्रेनिंग में है। और उसके साथ जो सर्विस देते हैं तो अल्लाह के फजल से सब फ्री है। हाँ, सारे मजहब के लड़कियां आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और औरतें भी आती हैं, औरतें भी आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसा एक मसला है यहाँ पे, जो औरतें बहुत मजबूर है, जिनके शौहर छोड़ दिए हैं, ऐसी औरतें भी, लड़कियां भी इसमें बहुत नंबर जो है
वो भी आते हैं यहाँ पे। अल्लाह हम उनको बहुत कोशिश करें कि उनको हम कुछ मतलब कुछ फायदा हासिल से। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस बैतुल माल के जो मरहूम है उनके लिए दुआ करे। सब जो भी सुनेंगे आगे ये मेरी बात, जो उनके लिए एक दरख्वास्त है कि मरहूम के लिए दुआ करो कि इन्होंने इतने बड़े इदारे को ईजाद कर गए हैं, तो इस इदारे की वजह से हम लोग काम करें, वरना तो किसी की मजाल नहीं कि कोई करे। इतने बड़े इदारे में इतना ज्यादा तरक्की का काम करना बोले तो बहुत मुश्किल नहीं है। आपके आने से पहले कितनी इनकम थी, आपके आने के बाद कितनी इनकम हुई है? इससे पहले 7 साल पहले कमेटी के लोग जो पहले की थी कमेटी, उन्होंने वही लोग चला रहे थे, तो उस वक्त बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, हमने अपने आंखों से देखा है। उसके बाद 7 साल के बाद दूसरी कमेटी बैठी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ बुराई नहीं, अच्छा काम क्या है, मगर काम करने का तरीका अलग था उनका। इस वजह से पानी की बिल और ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे। 20-25 लाख का खर्च है बैतुल माल के। जब इस इदारे को हाथ मिले, तो अब जब हम इदारे को हाथ में लिया तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 4 साल का टैक्स भी क्लियर कर दिए हैं। और कचरा जो 1-1.5 लाख का कचरा था, अभी 1 लाख का कचरा पीछे पड़ा हुआ है, उसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी क्लीन करवाए इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ ये बच्चों के इदारे में जो कंप्यूटर क्लासेस थे 2-3 क्लास चल रहे थे, हम इसको 10 क्लासेस बनाए हुए। अल्लाह का फजल है, 10 क्लासेस में 200 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम अभी अल्लाह ने मौका दिया तो उसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड से क्या डिमांड है? वक्फ बोर्ड से डिमांड यही है कि इसको आकर इसकी देखभाल करे, इसकी तहकीकात करे। जो भी मेंबर्स यहाँ पे बैठते हैं, जो भी सदस्य सेक्रेटरी यहाँ पे बैठते हैं, अपने बाप दादाओं की जगह बनाकर समझ कर बैठ जाते हैं। ये अपने बाप दादा की जगह नहीं है, ये मरहूम की जगह है, जिन्होंने मेहनत पड़ के इस इदारे को बनाया था। यहाँ पे अपना बैठ के अपनी मनमानी यहाँ करते हैं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेहनत पड़ के अंदर आने की कोशिश की और अल्लाह की फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से आ भी गए अंदर। आकर 1 साल से वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ये इदारा जब आया था ना, तो पेशेंट जैसे रहते ना, एक्सीडेंट पेशेंट, उस हालत से था इदारा। मुझे हमारे कमेटी के भाइयों ने नाराजगी की जताते हैं कि मैं उनके साथ लेके नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पे साथ चलने की बात नहीं थी, यहाँ पे दौड़ने का काम था, क्योंकि 6 महीने के वक्त में हम लोग क्या करते हैं साथ में बैठ के, चलते चलने की बात नहीं थी, दौड़ने की बात थी। डंगे की चोट पे बोलता हूँ, हमारे साथियां थोड़ा बेजार है कि मैं साथ लेके नहीं चलता हूँ बोलते। हर जगह यही शिकायत होती है, मुझे चलने का नहीं था, मुझे दौड़ने का था, इसलिए मैंने दौड़ा इस इदारे को लेके, क्योंकि पेशेंट को लेके दौड़ते हैं, चलते नहीं, कि पेशेंट की हालत में था इस इदारे को। तब मैंने लेके अल्लाह के फजल करम से इसका ट्रीटमेंट किया हूँ, डॉक्टर को ट्रीटमेंट किया हूँ। अभी अल्लाह के फजल करम से इसको अभी भी आईसीयू से निकाल के बेड पे रखा हूँ। इंशाल्लाह अभी जो ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम सदर सेक्रेटरी बनेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, अब मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से, वो लोग आए इसको हॉस्पिटल से बाहर निकाले, क्योंकि अभी भी ये पेशेंट ही है, पेशेंट ये कमजोर है, अभी भी 7-9 लाख की पानी की बिल बैलेंस है। डेंगू की चोट पे बोल रहा हूँ मैं, ये पेशेंट था, इसको मैं लेकर दौड़ा हूँ, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे साथ दिया है और इसको हम आईसीयू से निकाल के बेड पे रखा हूँ। जो भी ख्वाहिश कर रहे हैं इसमें सदर सेक्रेटरी बनने की, आकर यहाँ पर बैठकर इसको बाहर निकाले सरल तारीख से। टीचरों पर कितना खर्चा? अल्हम्दुलिल्लाह टीचरों के सिर्फ 2 टीचर थे उससे पहले, अभी 5-6 टीचर है, उसमें से एक टीचर को आज तक नहीं बोला मैं, अभी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ताने सुन के बेजार आ गया हूं मैं। 1 रुपया किसी का चंदा नहीं, 1 रुपया किसी के इदारे को पैसा आया नहीं है, इसी बैतुल माल के पैसों से इस बैतुल माल को इम्प्रूव किया है अल्लाह के फजल से। 6 टीचर हैं, उसमें से एक टीचर का हम खुद ही से पेमेंट कर रहे हैं, एक टीचर का महीने का जो फीस रखा है उसमें से एडजस्टमेंट करते हैं। 4 टीचरों का जो अल्लाह के फजल से बैतुल माल से पेमेंट होता है, और बहुत कम पेमेंट है, उनको बढ़ाना चाहिए, मतलब क्या करें, अभी थोड़ा माजूर है बैंक का इदारा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अल्लाह के फजल से टीचरों का बहुत साथ है, तो बहुत कम पैसों में मेहनत कर रहे हैं वो लोग। इंशाल्लाह इम्प्रूव जैसे होगा उनकी भी पेमेंट बढ़ाएंगे। और हमारे जो पुराने वर्क हैं, जो वर्कर हैं, काम करते हैं, जैसे कि वो क्लीनिंग करने वाले, आज उनकी शाल पोशी बिल पोशी करेंगे, उनको भी एक तोहफा दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरे तरफ से बैतुल माल के पैसों से अल्लाह का माफ करे, गरीब बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैतुल माल का पैसा एक ऐसी चीज है, हराम है। हमने एक हदीस सुनी थी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, बोल के अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजे थे बैतुल माल का ज़कात का पैसा चंदा असलत करने के लिए, तो सहाबी जब गए तो उन्होंने चंदा असलत किया, मतलब ज़कात का पैसा असलत किया, तो वहां पे एक शख्स थे जो उनको बहुत खुशी हुई देख के कितनी मेहनत पड़ रहे हैं बैतुल माल के लिए, तो उन्होंने एक तोहफा दिया, उनको एक तोहफा दिया। वो सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके ज़कात का माल दे दिया, और देने के बाद फरमाया, है अल्लाह के नबी, एक साथी ने मुझे एक तोहफा दिया है, मुझे एक तोहफा दिया है कि ये तुम रख लो जो इतनी मेहनत पड़ते हो करके। तो वो सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उन्होंने, एक नेक साहबी थे वो, इसीलिए तो साहबी अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी थी उनको। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि ये ऐसा तोहफा दिया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तोहफा रख दो बैतुल माल के अंदर, क्योंकि इससे पहले कोई तुम्हें जानता था? नहीं जानता था।
बैतुल माल की वजह से तुम्हें जाना गया है, तो बैतुल माल की माल कर दो वहां पर। तो अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ा बहुत आलमी के साथ उठने बैठने का एक नतीजा है, तो इस वजह से मैंने भी यहाँ का तोहफा भी घर में ले जाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा तो बहुत लोग जो घटिया किस्म के लोग हो वो बहुत कहते थे कि पैसा चोरी होता है, ये होता है। हाँ किया, करने वाले में क्या है, आखिर तुम अल्लाह वालम, मगर मैंने अल्लाह के फजल से तोहफा भी लेके जाना मुनासिब नहीं समझा है। इंशाल्लाह जो भी तोहफा यहीं पर रख दूंगा। दुआ करें आगे हम लोग इंशाल्लाह चलें, साथ चलें। अभी दौड़ने की जरूरत कम पड़ गई है, चलेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारी कमेटी के सारे मेंबरों के लिए फिर एक बार कहता हूँ, ये जो इदारा मेरे हाथ में आता तो चलने की जरूरत नहीं थी, दौड़ने की जरूरत थी। सब बोलते हैं साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलने की जरूरत नहीं थी, दौड़ने की जरूरत थी। इसलिए मैंने इस इदारे पेशेंट को उठा लेके दौड़ा हूँ। तो इसलिए मैं बाजार चाहता हूँ अपने साथियों से जो कमेटी में हमारे साथ थे, अगर से मैंने कुछ ज्यादा कुछ बोल दिया है तो इसलिए मैं बाजार भी चाहता हूँ इंशाल्लाह आगे इस इदारे को और तरक्की के राह पर ले जाएंगे।